नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको धर्मराज जी और एक सास बहू की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में धर्मराज जी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक बूढ़ी माई तथा उसके बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा सुबह जल्दी उठती और धर्मराज जी की पूजा किया करती थी। धर्मराज जी को भोग लगाती थी। वह बूढ़ी माई जब तक धर्मराज जी को भोग नहीं लगा देती थी, तब तक खुद भी कुछ नहीं खाती थी। यह उनका नियम था कि वह धर्मराज जी को भोग लगाने के बाद ही खुद खाना खाती थी। उनकी बहू भी बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी। एक बार की बात है, बूढ़ी माई के रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बूढ़ी माई को 6-7 दिनों के लिए अपनी रिश्तेदारी में जाना था। अब बूढ़ी माई मन में सोचती है कि मुझे वहां 6-7 दिन लग जाएंगे। मेरे बाद धर्मराज जी को भोग कौन लगाएगा? कौन धर्मराज जी की पूजा किया करेगा? बूढ़ी माई इसी चिंता में बैठी हुई थी। तभी बूढ़ी माई का बेटा वहां आता है। बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या बात है? आप इतनी चिंता में क्यों बैठी हैं? तब बूढ़ी माई कहती है, बेटा, मेरी रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो गई है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। वहां मुझे 6-7 दिन लग जाएंगे। लेकिन मैं वहां चली जाऊंगी तो धर्मराज जी को भोग कौन लगाएगा? कौन उनकी पूजा किया करेगा? तब बेटा कहता है, माँ, आप चिंता क्यों करती हो? आपकी बहू धर्मराज जी की पूजा किया करेगी और वही भोग लगाया करेगी। आप निश्चिंत होकर अपनी रिश्तेदारी में जाइए। माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक बार बहू से तो पूछ लो। तब बेटा अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि सुनो, माँ अपने रिश्तेदारी में जा रही हैं, क्या तुम उनके जाने के बाद धर्मराज जी को भोग लगा दिया करोगी? उनका पूजा पाठ कर दिया करोगी? तो बहू कहती है, हाँ, क्यों नहीं, मैं धर्मराज जी को भोग अवश्य लगाऊंगी और उनकी पूजा भी करूंगी। तब बहू अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। आपके जाने के बाद मैं धर्मराज जी को रोज भोग लगा दिया करूंगी और उनके खाने के बाद ही खुद खाना खाऊंगी। आप निश्चिंत होकर अपनी रिश्तेदारी में जाइए। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माई बहुत खुश होती है और वह अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए निकल जाती है। इधर सुबह सुबह बहू जल्दी उठती है और धर्मराज जी का पूजा पाठ करती है। फिर धर्मराज जी के लिए खाना बनाती है और धर्मराज जी को भोग लगाती है। वह खाने की थाली धर्मराज जी के पास रखकर चली जाती है और अपने दूसरे कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वह देखने आती है कि धर्मराज जी ने खाना खाया कि नहीं। वह देखती है कि अरे, अभी नहीं खाया। वह फिर चली जाती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही बार बार बीच बीच में बहू देखने आती कि धर्मराज जी ने खाना खाया कि नहीं। लेकिन उसे देखते देखते शाम हो जाती है। तब बहू आती है और सोचती है कि धर्मराज जी ने खाना नहीं खाया। लगता है मेरी ही पूजा में कोई कमी रह गई है। वह धर्मराज जी से हाथ जोड़ के कहती है, हे धर्मराज जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आप खाना खाने क्यों नहीं आए? मुझे भी बहुत भूख लगी है। जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खा सकती। धर्मराज जी उसकी विनती सुनते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैं भोग लगाने नहीं गया तो यह बेचारी भूखी मर जाएगी और मुझे इसकी हत्या का पाप लगेगा। इसलिए धर्मराज जी प्रकट हुए और उन्होंने
भोग लगाया और उन्होंने बहू से कहा, बेटी, मैंने खाना खा लिया है, अब तुम भी खाना खा लो और अब मैं यमलोक जा रहा हूं। जब तुम भोग लगाओगी तब मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। बहू ने कहा, ठीक है। यमराज जी यमलोक चले जाते हैं। ऐसे ही 6-7 दिन बीत जाते हैं। 6-7 दिन बाद बूढ़ी माई अपने रिश्तेदारी में से वापस आ जाती है। बूढ़ी माई सीधे धर्मराज जी के पास जाती है तो वह देखती है कि धर्मराज जी की मूर्ति तो वहां है ही नहीं। तब बूढ़ी माई अपनी बहू को बुलाती है, बहू सुनो। तब बहू आती है। बहू कहती है, क्या है माँ जी? तब बूढ़ी माई कहती है कि धर्मराज जी की मूर्ति कहाँ गई? तब बहू कहती है, माँ जी, धर्मराज जी तो यमलोक गए हैं। वो यमलोक चले जाते हैं। जब मैं भोग लगाती हूँ तो वह आके खाना खा जाते हैं। बूढ़ी माँ को उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है और वह बहू की बात पर विश्वास नहीं करती और वह बहू से कहती है कि बहू, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? कभी ऐसा भी होता है क्या? लगता है तुमने धर्मराज जी की पूजा नहीं की। तुमने धर्मराज जी की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है। अब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तब बहू कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको सच बता रही हूँ। धर्मराज जी यमलोक गए हैं। सास फिर भी उस पर विश्वास नहीं करती और सारे दिन उसको डांटती रहती है। फिर बूढ़ी माई का बेटा काम से लौटकर घर वापस आता है तो बूढ़ी माँ को गुस्सा देखकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या बात है? आप इतनी नाराज क्यों हो? तब बूढ़ी माई कहती है कि बेटा, तुम्हारी पत्नी ने मेरे धर्मराज जी की पूजा नहीं की, उन्हें भोग नहीं लगाया और धर्मराज जी की मूर्ति को भी कहीं फेंक दिया है। तब बेटा अपनी पत्नी से पूछता है, क्या बात है? तुमने धर्मराज जी की मूर्ति को क्यों फेंक दिया? तब पत्नी कहती है, नहीं, मैंने धर्मराज जी की मूर्ति को नहीं फेंका। मैं तो रोज उनकी पूजा करती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ और धर्मराज जी आकर मेरा भोग ग्रहण भी करते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप दोनों शाम तक इंतजार कीजिए। जब मैं भोग लगाऊंगी तब वो भोग ग्रहण करने आएंगे, तब आप लोग देख लेना कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। तब बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आप थोड़ा सब्र रखिए, शाम तक देख लेते हैं कि ये झूठ बोल रही है या सही। वो लोग शाम होने का इंतजार करते हैं। फिर बहू खाना बना के लाती है और धर्मराज जी के मंदिर में रख देती है। फिर धर्मराज जी प्रकट होते हैं और भोग लगाते हैं तो बहू अपनी सास से कहती है, देखिए माँ जी, आपके धर्मराज जी आ गए। बूढ़ी माई देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है और वो अपनी बहू से कहती है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्ही ने धर्मराज जी की मूर्ति को कहीं छिपाया होगा और अब यहाँ लाकर रख दी। बहू कहती है, नहीं माँ जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। और बहू जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो धर्मराज जी से प्रार्थना करती है कि हे धर्मराज जी, अब आप ही कुछ कीजिए। आप ही माँ जी को बताइए कि मैं सच बोल रही हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो माँ जी मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगी। फिर धर्मराज जी बहू की पुकार सुनकर वहां प्रकट होते हैं और बूढ़ी माई को भी दर्शन देते हैं। बूढ़ी माई धर्मराज जी के दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, लेकिन वह धर्मराज जी से पूछती है कि हे धर्मराज जी, मैंने आपकी सेवा जीवन भर की, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तब धर्मराज जी कहते हैं कि हे माई, तुमने मेरी सेवा मूर्ति समझकर की। तुमने मूर्ति को भोग लगाया था, लेकिन तुम्हारी बहू ने साक्षात जीव समझकर मुझे भोग लगाया। बूढ़ी माँ को बहुत ही ग्लानि होती है और वो धर्मराज जी से क्षमा मांगती हैं और धर्मराज जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर सास बहू मिलकर रोज धर्मराज जी की पूजा करती हैं और धर्मराज जी को भोग लगाती हैं। अब उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो हे धर्मराज जी, जैसे आपने
बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो धर्मराज जी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।